लहर का तो पता नहीं, लेकिन मोदी की लहर तेज है। झाड़ू वाले का थोड़ा मोदी ने सुधार कर दिया। 24 लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो आपकी किसी तरफ वोट जाएगी? किसका पलड़ा भारी है इस बार? भाई पलड़ा भारी तो था मोदी का, देख खट्टर का। मैं तो अपना वोट बीजेपी को दूंगा जी। नमस्कार साथियों, मैं तितिक्षा डिस्कवरी हरियाणा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं खड़ी हूँ ज्योतिसर में। ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने महाभारत के समय गीता का उपदेश दिया था। और आज इसी धरती से हम करेंगे अपने मंथन की शुरुआत कि लोकसभा के महाभारत में किस पक्ष का पलड़ा भारी है। तो आइए जानते हैं लोगों के विचार। अंकल जी, इस बार लोकसभा के चुनावों में आपके हिसाब से किसकी लहर तेज़ है? लहर का तो पता नहीं, लेकिन मोदी की लहर तेज है, बस इतना पता है। तो आपके हिसाब से मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है कि आपको लगता है कि उनकी लहर तेज़ है? ये पूछो मोदी जी ने क्या नहीं किया। भारत को मतलब कि नीचे स्तर से ऊपर तक पहुंचा दिया। विदेशों में इंडिया की पहचान हो रही है, एक नंबर पे पहचान हो रही है। ये सिर्फ मोदी जी के कारण हो रही है, क्योंकि इंसान का प्रभाव पड़ता है, उसके बोलने का प्रभाव पड़ता है। अंकल जी, आपके हिसाब से कुरुक्षेत्र में किसकी लहर है? मैं बीजेपी का आदमी हूँ बेटी, खुद ही बीजेपी पार्टी का आदमी। मैं बीजेपी का वोट दूंगा। सही है अंकल जी। तो मतलब आपके हिसाब से क्या काम बीजेपी ने किया है ऐसा? बहुत काम किया है मेरे गाँव में। जो सुधा सभास है, मंत्री है, जो अब हरियाणा का मंत्री है, ये तो जिस वक्त फ़ोन करते हैं हम हमारे घर के लिए पहुँचाता, मैं उसका चाचा लगता हूँ। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी, इस बार लोकसभा के चुनावों में आपका पक्ष किस तरफ जाता है? हमारा पक्ष नहीं है। हम जो बात बता रहे हैं ना, बस लोग कहीं कहते हैं भी थोड़ा झाड़ू वाले का थोड़ा। तो आपके हिसाब से उन्होंने क्या ऐसे काम किए हैं कि आप उन्हें वोट देना चाहते हैं? नहीं, मैं वोट देना चाहता हूँ। हम तो जिस पार्टी से उससे जुड़े हैं, लेकिन हम जैसे बैठे हैं उस हिसाब से बात करते हैं ना। कई बंदे कहते हैं भी झाड़ू वाले को वोट देंगे। मैं किसी और पार्टी से हूँ जो हमने बात की है, लेकिन आगे जैसी पब्लिक चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान डिस्कवरी हरियाणा से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार गर्मियां बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार चुनावी माहौल भी गर्मा रहा है। तो आइए जानते हैं जनता के विचार कि कौन रहेगा लोकसभा का हकदार। तो दोस्तों, हमारे साथ युवा वर्ग भी जुड़ चुका है। आइए युवा वर्ग से पूछते हैं कि वो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं। नमस्कार भाई। तो ये आपकी पहली बार वोटिंग हुई? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है इस बार आप चुनाव में, आप किसको वोट दोगे, किसको देख रहे हो? मेरी जो वोट जाएगी वो इंडिया गठबंधन को जाएगी। इंडिया गठबंधन। यहाँ से जो ये जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है, इसके अंदर 9 हल्के आते हैं। और बेसिकली मैं वैसे कलायत हल्के से हूँ, और कलायत, कैथल, गुला, कुंडरी, यहाँ बीजेपी पूरी तरह से ख़त्म है। यहाँ जो सीट निकाल सकते हैं वो डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी निकाल सकते हैं। और मेरा मानना और जनता का मानना है, और मैं थोड़े दिन पहले की बात अभी, तो मैं अपने इलाके में गया था, तो वहाँ जब मैं जनता के बीच में गया तो उनमें बीजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लोग नाराज़ हैं। बीजेपी ने क्या किया है? देश को लूटने का काम किया, बर्बाद किया है। इनके पास ना कोई मुद्दे हैं ना कुछ है। बेरोजगारी आप देख लो देश में कितनी है। तो यहाँ से डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। थैंक यू। कल जैसे 2024 लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप किसको अपना उम्मीदवार देख रहे हैं? मतलब क्या आपकी डिमांड है, क्या आपके विचार है कि यह काम हमारा होना चाहिए? तो आएगा भाई मोदी ने सुधार कर दिया, छोटे से लेकर बड़े तक। और 60 साल में किसी ने नहीं कराया, कांग्रेस ने नहीं कराया जो मोदी ने करे। मोदी सबकी सोचेगा, छोटे से लेके बड़े तक। काम अच्छे हो रहे, किसी के काम नहीं रुक रहे। जिन्हें दिहाड़ी करनी होती दिहाड़ी तो करेगा, घर बैठा तो कोई देंगे नहीं किसी को। अच्छे काम है, मोदी आएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ के उम्मीदवार नवीन जिंदल है, तो क्या लगता है वो जनता की डिमांडों पे खरा उतरेंगे? खरा उतरेंगे, जो मोदी ने छोड़ देना तो खरा उतरेगा वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। तो अंकल, 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो आपकी किसी तरफ वोट जाएगी? किसका पलड़ा भारी है इस बार? भाई पलड़ा भारी तो था मोदी का, देख खट्टर का। अगर इनने थोड़ा सा काम गलत कर दिया, बोलो किस लिए? वो इसलिए इनने राशन कार्ड बनाए और काट दिए, बनाए और काट दिए। इस करके इसको थोड़ा झटका लगेगा। हाँ, झटका लगेगा इसको। अन्य वैसा काम इनने बढ़िया कर रखे हैं मोदी ने। कोई किसी काम में कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हाईवे, ट्रैफिक, मतलब यह सारा कुछ बढ़िया काम कर रखा है इसने। भाई यही है
ओवरऑल आप किसको वोट दोगे कुरुक्षेत्र से? भाई ये नहीं कह सकते अभी किसको देवेंगे। हाँ, वो तो टाइम बतावेगा ना किसको देवेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे नहीं भाई, ये काम खराब कर दिया। ये राशन कार्ड काटते ना पब्लिक के, गरीब बंदों के। हैं जी, बना भी दिया फिर काट भी दिए, बना भी दिए फिर काट भी दिए। मतलब यही काम गलत कराया इसने, इस तरह से झटका लगेगा। तो दोस्तों हमारे साथ युवा वर्ग भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वो किसको अपना उम्मीदवार चुनने वाले हैं। नमस्कार भाई। मैं तो अपना वोट बीजेपी को दूंगा जी। अच्छा, बीजेपी को दोगे। तो आप पहली बार वोटिंग कर रहे हो? हाँ, पहली बार वोटिंग कर रहा तो हूँ। आपके मतलब कैसे क्या मुद्दे रहेंगे कि आप सरकार से निवेदन करना चाहोगे युवाओं के प्रति? एक तो रोजगार थोड़ा और मिल जाए, बढ़ जाए। जो वैसे तो बिजनेस के लिए, बिजनेस बड़े लोगों का, बिजनेसमैन जितने बनेंगे उससे देश की भी तरक्की होएगी। तो बिजनेस बढ़े तो अच्छी बात है। लोगों को धंधा करने को वो दें, और तरीके बताएं सरकार। हाँ, उससे इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका।